everybody, welcome to Rinku's Vlog. Rinku's Vlog is different and hatke because here I share my opinion and views on movies, documentaries and web series, and at the same time you also find me cooking in my kitchen. Well, today I'm going to talk about the American mystery web series The Watcher, directed by Ryan Murphy. And this web series is actually, or you can say loosely, based on a true story. Yeah. This American mystery thriller, The Watcher, is directed and created by Ryan Murphy and Ian Brennan. Well, Ryan Murphy वही है जिन्होंने famous American crime story, American horror story और recently most popular Dahmer monster, the Jeffrey Dahmer story बनाई थी Netflix के लिए वो भी. Well, उनका reputation हो चुका है, Ryan Murphy का reputation है कि वो real story पे series या movies बना रहे हैं, और ये जो है ये वही real family है जो आप picture पे देख रहे हैं जिनकी लाइफ पे द वॉचर बनी है. एक्चुअली इनके ऊपर आर्टिकल आई थी पहले न्यूयॉर्क मैगजीन की वेबसाइट द कट पे, और वो आर्टिकल लिखा था रीव्स विडमन ने इस फैमिली के बारे में, जो है कि डेरेक एंड मारिया ब्रॉडर्स. ये ब्रॉडर्स फैमिली भी वेस्टफील्ड में ही एक बहुत बड़ा मैंशन टाइप का घर खरीदती है और उसके बाद ही उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है. तो ये जो फैमिली हम देख रहे हैं द वॉचर में, ये फैमिली ब्रानक फैमिली है, नोरा एंड डीन ब्रानक और उनके 2 बच्चे. ये मैरिड कपल अपने ड्रीम होम को पाने के लिए वेस्टफील्ड न्यू जर्सी शिफ्ट होता है अपने 2 बच्चों के साथ. 16 साल की लड़की और एक 9-10 साल का लड़का है. जिस लड़के के बारे में मैं बात करी, उनके बेटे का रोल उतना ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा. बेटी का कैरेक्टर फिर भी यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा डेवलप होते हुए आपको दिखेगा. तो वेल, ये दोनों वाइफ हस्बैंड जब शिफ्ट होते हैं उसी दिन से उनको अजीबोगरीब लेटर्स मिलने लगते हैं, और ये लेटर्स इतने क्रीपी है, इतने अजीब से हैं कि वो उनके माइंड के साथ ये लेटर्स खेलने लगते हैं. वेल, लेटर्स के एंड में, हर एक लेटर्स के एंड में द वॉचर नाम से आदमी साइन करता है. जो भी ये लिख रहा है वो आदमी अपने आप को द वॉचर बोलता है, और हर लेटर में यही लिखता है कि वो उनकी फैमिली को जानता है, उनके घर को जानता है, उनका बेडरूम कहाँ है, और उनका बेटा कहाँ सोता है, बेटी कहाँ सोती है, वाइफ हस्बैंड कैसे हैं, क्या जॉब करते हैं, उन्हें सब पता है. एंड ही इज़ वॉचिंग ओवर देम. तो एक तरह से वो डर बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं. वो सिक्योरिटी भी लगा देते हैं घर पे. उसके बावजूद भी उनको अजीबो गरीब चीज़ें देखने को मिलती रहती है. जैसे एक जैस्पर का कैरेक्टर है जो मिया फैरो के साथ रहता है, और उसका भाई. वो उनको कभी कभी अजीब तरीके से उनको देख रहा होता है और उनकी प्रॉपर्टी में खड़ा रहता है. तो शुरू में उनके साथ साथ हम ऑडियंस भी यही डाउट करते हैं कि शायद ये तो वॉचर नहीं है. तो आपको जितने कैरेक्टर्स इस सीरीज़ में मिलेंगे, आपका डाउट सब पर जाएगा. आपको लगेगा शायद इनके नेबर्स ही वॉचर्स है जो नहीं चाहते हैं कि वो इस घर पर रहे. और ये फैमिली बड़े जद्दोजहद पर है. वाइफ एक बार कहती है कि हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन बिकॉज दिस वुड बी अ बैड एग्जाम्पल फॉर आवर किड्स. हस्बैंड शुरुआत में तो एक्चुअली क्विट करना चाहता है, लेकिन बाद में फिर इसी तरह से वो भी फंस जाते हैं, दोनों ही फंस जाते हैं. और उन दोनों ये जो इनका जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये इनके आपको मैरिड लाइफ में फिर दिखने लगेगा ये डिस्टर्बेंस. और जो इनकी फ्रेंड है, नोरा की जो फ्रेंड है कैरन, जो कि रियल्टर है, उस पर भी आपको डाउट जाएगा, क्योंकि वो बार बार जब भी वो डिस्कस करती है अपने मैरिज लाइफ के बारे में या इस लेटर्स के बारे में, वो हमेशा एडवाइस करती है कि उसको ये घर लिस्ट कर देना चाहिए ताकि दूसरे खरीद लें, घर बेच देना चाहिए. कई बार वो यही बोलती है. तो उस पर भी एज एन ऑडियंस आपका डाउट जाएगा कि शायद कैरन तो नहीं है, एंड उसका प्रोफेशन ही है रियल्टर, घर खरीदना, घर बेचना, तो शायद वही इसके पीछे हो और इनको भगाना चाहती है. जो डिटेक्टिव शैम्बरलैंड है, वो तो खुद हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, बेन ब्रानक फैमिली है, उन पे ही डाउट करती है. बोलती है आप लोग बोलता है कि आप ही हो सकते हैं जो अपना घर बेचना चाहते हैं और ये सब क्रिएट कर रहे हैं ड्रामा, क्योंकि आप दोनों ही फाइनेंशियली अभी बहुत वीक पोजीशन में हो. तो इस तरह से मेन कैरेक्टर से लेके साइड कैरेक्टर्स तक, नेबर्स तक, सब पे आपका डाउट जाने वाला है. तो ये सीरीज़ आपको शुरू से लेके एंड तक 7 एपिसोड्स है, 40 to 45 मिनट्स का. आपको बिल्कुल बांध के रखेगी. यू विल फील अब क्या होगा. और एक तरह से ना, जब फर्स्ट एपिसोड से आपको लगेगा कि भैया आप भी डिटेक्टिव है. हम सभी बैठ के फील करेंगे, जैसा कि अक्सर होता है मिस्ट्री थ्रिलर्स में. लेकिन गाइज, अब प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स
डिस्कस करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि ये सीरीज आप जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस होगी जो शायद थोड़ी डिसअपॉइंट होगी, और क्यों होगी, लेट मी टेल यू नाउ। गाइस, जब आप रियल लाइफ पर मिनी सीरीज बना रहे हैं तो उसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स होते ही हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ब्रदर्स फैमिली को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उन्हें नहीं पता चला कि उन्हें ये क्रीपी लेटर्स कौन दे रहा था। तो सेम उन्होंने यही चीज उन्होंने दिखाया है द वॉचर में। तो वो मुझे अच्छी भी लगी कि उन्होंने उसके साथ कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं किया है या कुछ और नहीं दिखाया। वो चाहते तो एक्चुअली एक प्रॉपर क्लाइमेक्स दे सकते थे, बट उन्होंने नहीं दिया, बिकॉज रियल लाइफ में ब्रदर्स फैमिली को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, उन्हें नहीं पता चला कि वॉचर कौन है। सो सेम चीज आपको यही देखने को मिलेगा। क्लाइमेक्स में भी आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि मिस्ट्री थ्रिलर में एक होता है कि आप खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं, ऑडियंस भी एक डिटेक्टिव होती है, और जब डिटेक्टिव को सोल्यूशन नहीं मिलता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो ये फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन वाली जो फीलिंग है, वो आपको एंड में बहुत जबरदस्त होने वाली है। इट वुड बी ओवरवेलमिंग एंड यू वोंट गेट योर गुड नाइट स्लीप। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो हार्डकोर मिस्ट्री थ्रिलर पसंद करते हैं वो समझेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है, डायरेक्टर्स को, मेकर्स को ये दिखाना पड़ता है जो रियल लाइफ में हुआ है, तो उसके साथ वो कुछ मेकअप नहीं कर सकते या कुछ स्टोरी कुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल लाइफ दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो एक क्लाइमेक्स चाहते हैं, एक क्लोजर चाहते हैं, एक एंडिंग चाहते हैं, तो आप जरूर डिससैटिस्फाइड रहेंगे। तो ये जस्ट एक वार्निंग थी कि अगर आपको पसंद नहीं है कि प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिखा रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो यू कैन स्किप दिस। बट स्टिल आई विल एडवाइज यू, अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर पसंद करते हैं तो इट्स द बेस्ट सीरीज गाइज इन रीसेंट टाइम्स। मुझे काफी अच्छी लगी। ओके, और मैंने अपने मन को किसी तरह मना लिया कि इट्स ओके, रियल लाइफ में भी हमें नहीं पता चला था कि हु इज द वॉचर गाइज। सो विद दिस इट्स अ रैप। ओके, इफ you have liked my take on the watcher, you can subscribe my channel, you can like it, you can comment it, and of course you share with your friends. Thank you very much guys.